हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं निशा जैन। वेलकम टू माय चैनल कॉलेज मास्टर क्लासेस। ये हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट देखेंगे, स्ट्रेटजी क्या होती है वो समझेंगे, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस देखेंगे एंड लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी जो कि कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल है, इन तीनों के बारे में समझेंगे। तो ये हमारा यूनिट 1 का पार्ट 1 है, तो इसे समझते जाते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक्स क्या क्या कवर्ड है। स्ट्रेटजी क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग को समझेंगे। प्रोसेस क्या है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का पूरा, और लेवल्स क्या है, जैसे कि कॉर्पोरेट लेवल हो गया, बिजनेस लेवल हो गया, फंक्शनल लेवल हो गया, और इन तीनों के अंदर अंदर क्या क्या आते हैं ये सब समझेंगे। उसके बाद है व्हाट इज़ स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी क्या होती है। तो स्ट्रेटजी एक जो ग्रीक वर्ड है स्ट्रेटजोस, उससे डिराइव हुआ है। तो द टर्म स्ट्रेटजी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्ट्रेटजोस विच मीन्स जनरलशिप और आर्ट ऑफ जनरल्स। पहले जो मिलिट्री में जो एनिमी को हराने के लिए और वॉर को विन करने के लिए जो जनरलशिप का यूज़ होता था, उससे ये स्ट्रेटजोस वर्ड डिराइव हुआ है। तो विच मीन्स जनरलशिप, स्ट्रेटजी को हम जनरलशिप कह सकते हैं और इसको आर्ट ऑफ जनरल्स भी कहते हैं। तो द वर्ड स्ट्रेटजी मीन्स द आर्ट ऑफ द जनरल टू फाइट इन अ वार। तो स्ट्रेटजी का वर्ड हमें मिलिट्री फोर्स से मिला है, जो कि ये एक आर्ट ऑफ जनरल है जिसे वार को फाइट करने के वक्त, एनिमी को हराने के वक्त यूज़ किया जाता था। उसके बाद है मिलिट्री सर्विसेज वेयर इट रेफर्स टू अप्लाई द फोर्सेज अगेंस्ट एन एनिमी टू विन अ वार। वार को विन करने के लिए मिलिट्री सर्विसेज में स्ट्रेटजी वर्ड का यूज़ किया जाता था। द वर्ड स्ट्रेटजी हैज़ एंटर्ड इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम द आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ओवरऑल मिलिट्री ऑपरेशंस एंड मूवमेंट्स इन अ वार और बैटल। तो ये जो स्ट्रेटजी वर्ड्स है वो मिलिट्री ऑपरेशंस में प्लानिंग के लिए, ओवरऑल डायरेक्टिंग के लिए और बैटल में, वॉर में जो मूवमेंट्स होते थे उनका ऑपरेशंस करने के लिए जो ये स्ट्रेटजी वर्ड है वो वहाँ से लिया गया है, वहाँ से यूज़ किया, वहाँ ऐसे यूज़ करते थे इसे। उसके बाद इगोर एंसोव जो है वो एक रशियन अमेरिकन अप्लाइड मैथमेटिशियन है, जो कि एंड बिजनेस मैनेजर है। इन्हीं को हम फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। तो ये इगोर एंसोव है। इगोर एंसोव को फादर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने स्ट्रेटजी समझा है। अदर डेफिनेशन से स्ट्रेटजी की जो कि माइकल पॉटर ने दी है कि क्रिएशन ऑफ अ यूनिक एंड वैल्यूड पोजीशन इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट एक्टिविटी फ्रॉम राइवल्स और परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटी इन अ डिफरेंट वे। या तो आप कुछ ऐसा करो कि वो सबसे यूनिक हो, आपके कॉम्पिटिटर से यूनिक हो, या फिर आप उसी सिमिलर एक्टिविटी को कुछ इस तरह करो कि वो काम आप डिफरेंट वे में करो। या तो कोई यूनिक चीज़ करो या फिर उसी सिमिलर चीज़ को कोई डिफरेंट वे में करो। तो ये माइकल पॉटर की डेफिनेशन है, ऐसे उसको स्ट्रेटजी कहते हैं। स्ट्रेटजी किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू माइकल पॉटर? क्रिएशन ऑफ अ यूनिक एंड वैल्यूड पोजीशन, कुछ यूनिक करो जिसकी वैल्यू कस्टमर को नजर आए, और या फिर उसी सिमिलर चीज़ को, जैसा राइवल कर रहा है आपका, जैसा कॉम्पिटिटर आपका कर रहा है, उसी सिमिलर एक्टिविटी को कोई डिफरेंट वे में कर दो। तो ये स्ट्रेटजी की डेफिनेशन है गिवन बाय माइकल पॉटर। और स्ट्रेटजी डिफाइंस, स्ट्रेटजी क्या होती है? लॉन्ग टर्म गोल्स, जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स बताती है, ऑब्जेक्टिव्स बताती है, एंड हाउ वर प्लानिंग टू अचीव देम, और हम उसे कैसे प्लानिंग, हम ऐसा क्या प्लान करें जो उससे अचीव कर सके, ये स्ट्रेटजी होती है। तो स्ट्रेटजी क्या होती है? लॉन्ग टर्म गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ यू वर प्लानिंग टू अचीव देम, आप उसे कैसे अचीव करेंगे, इसकी प्लानिंग, ये स्ट्रेटजी कहलाती है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये एक लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट है ऑर्गेनाइजेशन की। मतलब जो ब्लूप्रिंट होती है ना, मतलब कि हम ये काम को कैसे करने वाले हैं, तो उसे कहते हैं कि, और ये लॉन्ग रेंज होती है, ये कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, ये लगातार कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। हमें हमेशा वो अपडेट करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार बना दिया तो सालों साल ये स्टडी चलती रहेगी। इसको, ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, नॉट वन टाइम प्रोसेस है। दिस इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। अभी तक हमने समझा कि स्ट्रेटजी क्या होती है, अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या होता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स ओवरऑल डायरेक्शन बाय डेवलपिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो है वो ओवरऑल डायरेक्शन देता है, प्लान्स बनाता है, पॉलिसीज़ बनाता है, डिज़ाइन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, जिससे हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए, और जो रिसोर्सेज है उन्हें सही से एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना और प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना, ये सब कुछ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में आता है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज द डायनेमिक प्रोसेस, जो कि हमने कहा कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस चेंज होने वाला प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन। इसमें फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट कैसे करें मतलब बनाए कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करें मतलब लागू कैसे करें, और इवेल्यूएट कैसे करें, चेक कैसे करें कि ये स्ट्रेटजी जो हमने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट लगाया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फिर ये सब करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि कंट्रोल कैसे करें, जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो ये देखना पड़ता है। तो ये सब स्ट्रेटजी फिर है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में बी डिफाइंड एज डायनेमिक प्रोसेस फॉर फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ स्ट्रेटजीज टू रियलाइज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजिक इंटेंट। कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजिक इंटेंट मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पज से स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट लगाया वो उससे ऑर्गेनाइजेशन को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये सब करके। ठीक है, तो ये हमने स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मीनिंग देखा है। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो या नेचर कह दो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के। सबसे पहला ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, मतलब लगातार करने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हम एक बार स्ट्रेटजी बना देंगे और वो सालों साल चलती रहेगी या लगातार चलती रहेगी। हमें उसे टाइम के साथ चेंज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में क्या हुआ है, हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या हुआ है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हुआ है, उस तरह से हमें हमारी स्ट्रेटजी को बदलना पड़ेगा। तो दिस इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, नॉट अ वन टाइम। नेक्स्ट है डायनेमिक प्रोसेस। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नॉट रिजिड। ठीक है, फिर है इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी, मतलब ये सिर्फ एक ही चीज़ इसमें नहीं है, इसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती है, जैसे मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो गई, फाइनेंस स्ट्रेटजी हो गई, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी हो गई, ऑपरेशंस, इसमें बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज, जैसे मार्केटिंग के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाएंगे हम, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी अलग होगी, और हम क्या क्या इसमें स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, उसको ऑपरेशन करना, उसको फॉर्मुलेट करना और फिर उसी को इम्प्लीमेंट करके इवेल्यूएट करना। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी मॉडल है। नेक्स्ट है इट इज़ हेरार्कियल। हेरार्की मतलब ये इसमें एक हेरार्की है। फर्स्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, उसके नीचे आता है फिर बिजनेस स्ट्रेटजी, उसके नीचे फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो मतलब इसमें लेवल बने हुए हैं। सबसे पहले कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, जिसमें बिजनेस के बड़े बड़े जैसे सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सब इंक्लूड होते हैं। फिर बिजनेस स्ट्रेटजीज में जो पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेट करते हैं उनके मैनेजर्स होंगे। फिर लास्ट है फंक्शनल स्ट्रेटजीज में, जिसमें मार्केटिंग की, फाइनेंस की, ह्यूमन रिसोर्स की, इन सब के जो हेड हो गए वो आ जाएंगे। तो ऐसे पूरा ये है एक हायरार्की में बना हुआ है। फिर है ये इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, मतलब ये एक मल्टी डायमेंशनल मॉडल है। स्ट्रेटजी नॉट ओनली टेल्स अबाउट विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स, ये सिर्फ हमें विजन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है ये ही नहीं बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि इसे हम अचीव कैसे करें। तो स्ट्रेटजी नॉट ओनली टेल्स अबाउट विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो द वे टू अचीव देम, हम उससे किस तरह से अचीव कर सकते हैं वो भी बताता है। तो ये एक मल्टी डायमेंशनल है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, और यह एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब हम इसमें फ्यूचर को सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमें फ्यूचर में कहाँ पहुँचना है, तो उस हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो दिस इज़ अ फ्यूचर ओरिएंटेड। नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी। जैसा कि हमने बात की थी कि इसमें 3 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, इट इंक्लूड्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स। जो भी कंपनी के बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हो गए और अदर कॉर्पोरेट स्टाफ हो गया, ये सब लोग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में आते हैं। दे मेक स्ट्रेटजीज डिफाइन मिशन एंड गोल्स, ये मिशन एंड गोल्स डिफाइन करते हैं बिजनेस के लिए कि मिशन क्या होगा, गोल क्या होगा, विजन क्या होगा हमारा, एंड वी शुड स्टार्ट इन एलोकेट रिसोर्स इन विच एरिया, और किस रिसोर्सेज को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट ज़्यादा करना है, कहाँ कम करना है, ये सब ये डिसाइड करते हैं।
नेक्स्ट है हमारा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। इट इंक्लूड्स डिविजनल लेवल मैनेजर्स। इसमें डिविजनल लेवल मैनेजर्स होते हैं, मतलब हर बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं। एंड स्टाफ दे मेक स्ट्रेटजीज ऑफ देयर बिजनेस यूनिट्स। ये स्ट्रेटजी बनाते हैं उनके खुद के पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स के लिए। दे आर बिजनेस लेवल हेड्स हु मेक स्ट्रेटजीज स्पेसिफिक टू देयर पर्टिकुलर बिजनेस। इनके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए जो स्ट्रेटजी बनाते हैं वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में आते हैं, और इसके अंदर जो बिजनेस लेवल मैनेजर्स है वो आएंगे, इनके स्टाफ आएंगे, तो ये बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में आता है। फिर है लास्ट फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। या जो हायरार्की होती है उसमें सबसे लास्ट जो आता है वो होता है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। बहुत लोग मानते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कैसे? तो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जो सबसे ज़्यादा कस्टमर से जो कम्युनिकेट करते हैं वो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स होते हैं। वो लोग ही कस्टमर्स की नीड्स को सबसे ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी डिसीजन ले रहे तो फंक्शनल लेवल मैनेजर्स का डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इंक्लूड्स फंक्शनल मैनेजर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस। ये स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर इसमें सेल्स एंड मार्केटिंग का है तो वो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ह्यूमन रिसोर्स का है तो हेड है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और डिस्ट्रीब्यूशन का है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये सब ऐसे हमने 3 लेवल्स पढ़े। कॉर्पोरेट लेवल जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO ये आ गए। फिर है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी जिसमें बिजनेस मैनेजर्स आ रहे हैं, और फंक्शनल लेवल में फंक्शनल मैनेजर्स जो कि पर्टिकुलर बिजनेस फंक्शंस और ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजी अच्छे से समझ आया होगा। अब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का इस लेक्चर का, इसमें क्या होता है? स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में फर्स्ट जो स्टेप होता है, सबसे पहले हमें इन्वायरमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का जो इन्वायरमेंट होता है उसे एनालिसिस करना पड़ता है, चाहे फिर वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट हो या इंटरनल इन्वायरमेंट हो। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज सीइंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड एनालिसिस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। हमें सबसे पहले एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या थ्रेट्स है, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है और क्या क्या थ्रेट्स है जिसे हम सावधान रहें। एंड ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का भी एनालाइज करती है ऑर्गेनाइजेशन कि हमें इस इन्वायरमेंट में क्या क्या स्ट्रेंथ मिल सकती है और क्या क्या वीकनेस जो है वो इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, जो उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले हमारा है कि एनवायरनमेंट को जो है हमें एनालाइज करना पड़ेगा, चाहे वो इंटरनल हो एक्सटर्नल हो। इससे हमें अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ, वीकनेस का पता चलेगा, जिससे हम आगे स्ट्रेटजी बना पाएंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा डेवलप्ड बाय स्ट्रेटजिक विजन एंड फॉर्मुलेट मिशन, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट को स्कैन किया, उसके बाद हमने हमारे स्ट्रेटजिक विजन बनाया, फिर उस विजन बनाया और मिशन बनाया, गोल्स बनाए, ऑब्जेक्टिव्स बनाए। A company must determine both directional path the company should take, what changes in the company's product, market, customer, technology। कि हम हमारे कस्टमर्स क्या हमसे डिमांड करते हैं और हम हमारी टेक्नोलॉजी को कैसे अपडेट करें, ये सब जो हम स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे उसके अंदर आएगा। थर्ड पार्ट है हमारा, थर्ड जो पॉइंट है, अब स्ट्रेटजी हमने डेवलप तो कर ली, अब उससे हमें फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी की बारी आती है। फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इज डेवलपिंग अ स्ट्रेटजिक अल्टरनेटिव्स इन द लाइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट इन द इन्वायरमेंट। आउट ऑफ ऑल अल्टरनेटिव्स वी विल सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव, इट कैन बी स्टेबिलिटी। सबसे पहले हमने स्ट्रेटजी इन्वायरमेंट को एनालाइज किया, फिर हमने स्ट्रेटजी का विजन, मिशन सब बनाए। उसके बाद जब फॉर्मुलेशन करना है स्ट्रेटजी लगानी है तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बिजनेस को, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे बिजनेस के लिए कौन सी स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट है। तो जैसे कौन कौन सी स्ट्रेटजी होती है, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपांशन स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी और कॉम्बिनेशन, जो कि इन सब का मिक्स होता है। तो हमें इन सब अल्टरनेटिव्स में से बेस्ट वन जो है वो हमारे लिए चूज़ करना पड़ेगा। तो ये आता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजी में। फिर नेक्स्ट हमारा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। अब फॉर्मुलेट तो कर लिया, अब हम इम्प्लीमेंट कैसे करें स्ट्रेटजी को। फॉर्मुलेशन करना ईजी है पर इम्प्लीमेंटेशन करना डिफिकल्ट होता है। इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इज एन ऑपरेशंस ओरिएंटेड एक्टिविटी एम्ड एट शेपिंग द परफॉर्मेंस ऑफ कोर बिजनेस एक्टिविटीज़ इन अ स्ट्रेटजी सपोर्टिव मैनर। इट इज़ द मोस्ट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट। ये सबसे डिमांडिंग और टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, क्योंकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट सही से होना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी स्ट्रेटजी ढंग से इंप्लीमेंट हो।
तो इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, सबसे ज़्यादा डिमांडिंग और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट है। Next is strategic evaluation and control. The final stage of strategic management process, evaluating the company's progress, the impact of new external developments, and making corrective adjustments is the trigger point for deciding whether to continue or change the company's vision, objectives, स्ट्रेटजी एंड और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। स्ट्रेटजी को हमने अभी जो हमने स्ट्रेटजी लगाई है उसको इवेल्युएट करना, उसकी क्या वो स्ट्रेटजी जो है करेक्टिव सही जा रही है या कुछ चेंज करना है, या कंपनी के किसी भी चीज़ में कोई चेंज करना है तो स्ट्रेटजिक इवोल्यूशन करना, और अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस पर कंट्रोल करना। तो ये एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है जिसको हम ऐसे देख सकते हैं। सबसे पहले हमने असेसिंग जो हमने इन्वायरमेंट एनालिसिस किया था वो, उसके बाद जो हमने स्ट्रेटजी लगाई वो, फिर हमने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ये एनालाइज किया। उसके बाद हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करी, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करी, ये सबसे टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। फिर स्ट्रेटजी इवेल्युएशन की बारी आती है कि हमें जो अभी तक ये स्ट्रेटजी जो इम्प्लीमेंट करी वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है ये देखा, और ये स्ट्रेटजिक कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो और अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम इस कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, जैसे कि लेवल्स ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट देखे, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोसेस देखा था, और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, स्ट्रेटजी का मीनिंग, डेफिनेशन, आई होप, और कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स कह दो या नेचर कह दो। आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं हम यूनिट 1 के सेकंड पार्ट में, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उसमें कवर करेंगे। थैंक यू गाइज़।